हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। इससे पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आपको हमारे पिछला वीडियो देखना पड़ेगा और आगे के जो वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, संत लालदास जी के संबंध में कौन सा तथ्य वो असत्य है? तो 1688 में इनका देहांत हुआ था, ये तथ्य असत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? सोम नदी के किनारे गलियाकोट प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों को उनके जाति से सुमिलित करना है एवं नीचे दिए गए कूट का चयन भी हमें करना है। एक तरफ संत है, उनकी जाति दूसरी तरफ दी गई है। जसनाथ जी जाट थे, लालदास जी मेयो थे, रजब जी पठान थे और बखना मिरासी थे। ये सभी मिलान सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो सलेमाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, धौली दूत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लालदास जी से धौली दूत संप्रदाय संबंधित है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद में है। जसनाथ जी संप्रदाय के नियमों की संख्या 36 थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जसनाथ जी संप्रदाय की जो नियम थे वो 36 थे। जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी और इनकी व्याख्या में देखिए कि इनकी स्थापना जसनाथ जी ने और की थी और इनका गुरु गोरखनाथ था। और जसनाथी संप्रदाय के 36 धर्म थे या नियम थे। ये लोग रात्रि में जागरण में भावावेश में अग्नि नृत्य करते थे। और जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो खालसा, खाकी, सतलाम, उत्तरादे। तो इनमें सतलाम है वो दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। नेरेना के संत जेतराम के समय दादू पंथ की 5 शाखा थी। वो कौन सी थी? खालसा, विरक्त, स्थानदारी जिसे उत्तरादे भी बोलते थे, और खाकी और नागा, ये 5 शाखाएं थी। अगला क्वेश्चन है, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो इसमें कतरियासर में उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी, यह कथन गलत है, क्योंकि जसनाथ जी ने गोरखा मालिया नामक स्थान पर 12 वर्षों तक तप किया था, न कि कतरियासर में। अगला क्वेश्चन है, चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो चरणदास जी की प्रधान पीठ दिल्ली में है। और चरणदास जी संप्रदाय की स्थापना चरणदास जी ने की थी। इनका जन्म अलवर के डेरा ग्राम में हुआ था। इनकी समाधि प्रधान पीठ दिल्ली में है। ये अपना आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की कितनी शाखा थी? 5 थी। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शताब्दी का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जाम्बोजी ने। दोस्तों, पर्यावरण के बारे में या पर्यावरण चेतना के बारे में जाम्बोजी ने बहुत पहले ही जान लिया था। तो इनकी जो व्याख्या है उसमें देखिए, जाम्बोजी का जन्म है वो 1451 से लेकर के 1451 में उनका हुआ और 1534 में उनकी डेथ हो चुकी थी। 1534 में इनका जन्म स्थान है वो पिपासर नागौर में है और इनकी समाधि है वो मुकाम तलवा बीकानेर में अवस्थित है। इन्होंने विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तक कर विष्णु की निर्गुण निराकरण ब्रह्मा के रूप में उपासना का उपदेश दिया था। ये पर्यावरण प्रेमी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है, ये पर्यावरण प्रेमी संत थे। वृक्षों व जंगली जानवरों की रक्षा को इन्होंने प्रमुख माना है। और जाम्बेश्वर जी का प्रभाव के कारण ही सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि दोस्तों, जाम्बो जी से डर करके सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। जाम्बो जी द्वारा रचित ग्रंथ है जम्ब संहिता, जाम्ब सागर, विष्णोई धर्म प्रकाश। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 नंबर जो कूट है संत चरणदास जी, तो इनका जन्म वर्ष है वो 1503 नहीं है। बाकी मीरा का 1498 में, दादू दयाल का 1544 में हुआ था, संत जसनाथ जी का 1482 में हुआ था, लेकिन चरणदास जी का 1503 में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन हमें सुमेलित करना है। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ उनकी प्रमुख पीठ दी गई है। तो गुद्दड़ संप्रदाय की पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है, नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में है, चरणदास जी संप्रदाय की पीठ दिल्ली में है और अलखिया संप्रदाय की पीठ बीकानेर में है। ये सभी मिलान या कूट है वो सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे थे। तो भिखमजी राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक थे। जोधपुर राज्य के कंटारिया वर्तमान में पाली जिले में सोजत के पास में है और ग्राम के निवासी भिखणजी ने 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। 13 पंथ जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। आचार्य तुलसी के नेतृत्व में 13 पंथी की प्रसिद्ध जगह जगह फैली और इस पंथ में
मुनियों या गुरुओं की पूजा करते थे, परंतु मूर्तियां की नहीं करते थे। अगला जो क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव मनाते हैं शाहपुरा में। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था, उस स्थान को क्या नाम से जाना जाता है? तो नारायणा नाम से जाना जाता है, जहां पर दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था, नारायणा में। अगला क्वेश्चन है, संत दरियाव जी का संबंध किससे है? तो राम स्नेही मत से संत दरियाव जी का संबंध है। संत दरियाव जी का जन्म 1676 में हुआ था और 1733 में उनकी मृत्यु हो गई थी और जन्म जैतारण पाली में हुआ था। इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की रेणसा का प्रवर्तक किया था और दरियाव पंथ में निर्गुण निराकरण ब्रह्मा राम की उपासना की थी। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती ने राजस्थान में भ्रमण किया था। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो धन्नाजी है ना, वो राजस्थान के संत थे लेकिन राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे। तो संत रामानंद के शिष्य संत धन्ना जाट का जन्म 1472 के धुवन गांव टोंक में हुआ। ये बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन थे। संग्रहवर्ती से मुक्त रहते हुए संतों की सेवा की, ईश्वर में दृढ़ विश्वास, ब्रह्मा आडंबरों के व कर्मकांडों का विरोध आदि इनके प्रमुख उपदेश थे। वैष्णव धर्म के संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? तो हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय जो राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय है। जाम्बोजी के अनुयायी हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं? तो विष्णोई रूप में। तो विष्णोई जो जाति है वो जाम्बोजी के अनुयायी हैं। जाम्बोजी 29 नियम दिए थे जाम्बोजी ने। इन 29 नियमों का पालन करने वाले 20 व 9 बिश्नोई कहलाते हैं और जाम्बोजी के 29 नियम थे 120 शब्दों का संग्रह जंब सागर कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित धार्मिक स्थल है। इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली, दर्शन को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि और इस कारण इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के मंदिरों में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो ढूंढाड़ी भाषा में दादू पंथ का जो साहित्य है वो संग्रहित है। सलेमाबाद प्रसिद्ध है क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, इसलिए प्रथम प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद है। निम्बार्क संप्रदाय को सनक या सनकादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क थे। इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की प्रणीत माना जाता है। राजस्थान में आचार्य परशुराम द्वारा निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, श्री चरणदास जी ने 14 ग्रंथों की रचना की थी, निम्न में से कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? तो मृत्युशया ग्रंथ शामिल नहीं है। ब्रह्मचरित, ज्ञान सागर, ज्ञान सौरोदय चरणदास जी की प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रजब जी, रामदेव जी, गोगा जी और जसनाथ जी दादूपंथी कौन थे? तो रजब जी वो दादूपंथी थे। जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य से हुई है? तो बीकानेर राज्य से राजस्थान के अंदर हुई है, बीकानेर से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी थे? तो जाम्बोजी के अनुयायी थे ग्रामीण जो बिश्नोई संप्रदाय है। अगला जो क्वेश्चन है, संत धन्नाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक जिले में संत धन्नाजी का जन्म हुआ था, धुवन गांव में हुआ था और राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय भी धन्नाजी को जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रारंभ करने वाले संत जो धन्नाजी थे उनको श्रेय दिया जाता है। इनका मुख्य मंदिर बोरानाड़ा जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, गोडवाड़ सिरोही आबू मेवाड़ गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है। ये जीवंत स्वामी तीर्थकर है महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? तो शेख हमूमुद्दीन नागौरी की जो सूफी संत की मजार स्थित है वो नागौर में है। अगला क्वेश्चन जो इसकी व्याख्या है, नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत काजी हमूमुद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया
जो संप्रदाय है उनकी स्थापना रामदेव जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो मेड़ता नागौर। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासक स्थल कौन सा है? तो गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर में है। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर थे। गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह है, जहाँ पर विशाल मेला भी बढ़ता है। राजस्थान के किस भाग में बिश्नोई संप्रदाय बहुतायत में पाया जाता है? तो उस उत्तरी पश्चिमी भाग में बिश्नोई समुदाय है वो अधिक पाया जाता है। किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बनाया था? तो रामानंद ने। रामानुज शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में वैष्णव आंदोलन की कमान गुरु रामानंद के हाथों में हुई थी। उनके द्वारा प्रवर्तित मत रामानंद संप्रदाय कहलाता है, जिनसे ज्ञान मार्ग की राम भक्ति की प्रधानता है। गलताजी जयपुर में है, रेवासा सीकर में है और इनकी प्रमुख पीठें स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ हमें संत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दिया गया है, हमें मिलान करना है। तो रामदास जी बीकानेर में उनका जन्म स्थान है, जसनाथ जी का कतरियासर में है, दरियाव जी का जैतारण में है और चरणदास जी का डेरा में है। ये सभी मिलान सही है। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे? इससे आगे के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों